और हादसों के फ्लाईओवर गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर आज एक बार फिर से दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बिजली की रफ्तार से दौड़ाने वाले ये तमाम ट्रक और टेम्पो और लॉरी चलाने वाले शायद छोटी गाड़ियों के लोगों को समझते ही नहीं कि उनकी जिंदगी, उनकी जान भी कुछ कीमती है। आज एक मर्तबा फिर आपको लगभग 2 महीने बाद फिर उसी फ्लाईओवर पर ले आया हूँ, ठीक उसी जगह पर जहां आपने इससे पहले देखा था एक एमएलए की कार थी और वो एमएलए मध्य प्रदेश के थे। उनकी BMW कार ने पूरी तरीके से सड़क पर क्या हाल किया था। और आज देखिए तो एक ट्रक की वजह से, ट्रक की बिजली की रफ्तार से दौड़ रहे ट्रक की वजह से जो हालत हुई है, एक मर्तबा इस कार की भी आप हालत देखिए और उसके बाद की जो तस्वीर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाल बाल बच गई है जान उन बच्चों की जो उसको लड़कों की वो जो गाड़ी चला रहे थे। पूरी तरीके से गाड़ी का ये हाल है कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि गाड़ी का क्या हाल हो गया है। ये आप देखें, पीछे की तरफ तक भी मैं आपको ले जाकर दिखाना चाह रहा हूँ। इस वक्त की ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर पूरी तरह डैमेज हो गई और ये भी समझ सकते हैं कि गाड़ी उस वक्त में क्या हाल हुआ होगा कि जिस टाइम यहाँ से बच्चे लेके जा रहे थे और उनके अंदर ट्रक वाले ने तेजी से इनको ओवरटेक करना चाहा। ये गाड़ी मैं आपको दिखा दूं, HR 51BB2629। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एसेंट कार है, HR 51BB2629। इस गाड़ी में 2-3 लड़के थे और वो लौट रहे थे शांतिवन की साइड से गीता कॉलोनी की तरफ जा रहे थे। आप सोचिए, जिधर से ये ट्रक आ रहा है, गाड़ी के आने की यही वाली साइड थी, लेकिन जब रोल किया उस ट्रक वाले ने और साइड मारकर आगे भागना चाहा तो आप देखिए गाड़ी पलटी खाते हुए किस तरीके से दूसरी तरफ दूसरे कैरेज वे पर आ गई। और इसमें कोई एयर बैग्स भी नहीं है जिससे जान बच सके। ये गाड़ी किसकी है, क्या हुआ है, थोड़ा सा पूरी बात बता सकें। जो लड़के गाड़ी चला रहे थे उनकी क्या हालत है, थोड़ा सा बता सकें। हाँ, छोटा भाई चला रहा था सर। मैं गुरुद्वारे से आ रहा था शीशगंज, मैं सीधा आ रहा था, ट्रक वाला आया ISBT वाली साइड से। मैं सीधा आ रहा था, ट्रक वाले ने मेरे को राइट साइड पे ओवरटेक किया। एक बार किया, मैंने धीरे करी। दूसरी बार जब उसने करा, मेरी गाड़ी डिवाइडर से टकरा के ठुक के दूसरी साइड आ गई रोड के, पलटियां खाते हुए 4-5। नहीं तो ट्रक की स्पीड इतनी थी कि वो काबू नहीं कर पा रहा था और ओवर स्पीड कर रहा था आपको ओवरटेक। वो सीधा आ रहा था, उनने पहले एक बार टर्न मारा मेरी साइड, फिर दूसरी बार मारा, मेरी गाड़ी का आगे वाला पहिया डिवाइडर पे चढ़ गया और मेरी गाड़ी पलट गई 4-5 बार। ये हुआ था मेरे साथ और वो फिर ट्रक वाला भाग गया। उसकी स्पीड कितनी थी? उसकी स्पीड कम से कम 60-65 से ऊपर थी, ऊपर ही थी। इतना अंदाजा मैं कैसे लगाऊं? अच्छा, 70-80 से ऊपर की स्पीड थी। आप लोग कितने लोग थे कार में? हम 3 लोग थे, जिसमें से ड्राइवर मैं था। आप लोग सब गुरुद्वारे से आ रहे थे शीशगंज साहब से? हम 2 गाड़ियाँ थी हमारी। हम लोग डेली जाते हैं। तो आप लोग थे साथ में? साथ में थे, हम लोग डेली जाते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ था उस टाइम? एक्चुअली हमारी 2 गाड़ियाँ थी, आगे हम पीछे? लोग पीछे थे। हाँ। अगर उस गाड़ी में भी डिफरेंट डिस्टेंस नहीं होता तो शायद उसका भी एक्सीडेंट होता। तो उसने क्या किया था, हमने राइट टर्न लिया, ओवरटेक लेके इसने राइट लिया, उसने हल्का सा राइट और ले लिया, इसने और राइट लिया तो उसने टक्कर ही मार दी इसकी गाड़ी को राइट करके। मतलब ट्रक वाले ने टक्कर ही मार दी। देखिए कितने अफसोस की बात है कि ट्रक वाले जिस वक्त यहाँ से जा रहे होते हैं, पिकेट्स लगी हुई होती हैं, आगे पीछे पुलिस होती है। इधर की तरफ अगर हम देखें तो गीता कॉलोनी का स्टाफ होता है इस पुल के दूसरे छोर पर, और इधर देखें तो शांतिवन के पास में कोतवाली थाने का स्टाफ होता है। ये साइड में आपको दिखा दूं कि इस तरफ से ट्रक वाले ने, जैसे ये बच्ची भी बता रही है कि उसने बाकायदा खुद को निकालने के लिए, ओवरटेक करने के लिए साइड मारी। ये पूरी गाड़ी दबाता हुआ भागा है और इन्होंने कितनी कोशिश की होगी गाड़ी को काबू करने की। और उस टाइम में गाड़ी रोल होती हुई 3-4 पलटी खाती हुई दूसरी साइड पर आ गई। उसको पकड़ने की किसी ने कोशिश नहीं करी। पुलिस तो यहाँ लगी होती है। वो पुलिस वालों ने क्या करते, मैं वो भाग गया, वो कोई नहीं रुका। फिर पुलिस वाले आए, इधर हमारे को निकाला बाहर, वो भाग गया, कोई उधर नहीं गया, कोई भी नहीं आया। और 1 घंटा हो गया। आप कौन है मैम? मेरी बुआ है। आप लोगों को कैसे खबर हुई कि एक्सीडेंट हो गया? जो पास में बच्चे खड़े थे उन्होंने फोन करके मैं बताया। क्या कहा? कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी आओ। हम फटाफट जैसे ही सुनना भागते आए, यहाँ पे देखा तो कोई पुलिस नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं करा हुआ था, कोई भी उन्होंने कुछ नहीं करा। आप लोगों ने पुलिस को कॉल दिया, उसके बाद भी अभी नहीं पहुंची है।
अभी तक नहीं आया है वो। ना कोई को देख रहे हैं, ना कुछ करे, ना बच्चों को बचाया, ना ट्रक के पीछे भागे, कुछ नहीं करा इन्होंने। जब से आया कि 1 घंटा 1.5 हो गया। ऐसा ही हुआ, क्या हुआ, बस इतनी जी? हम लोगों से बस इंक्वायरियां ले रहे हैं, आपने क्या लिखा, लिखवा रहे हैं, बस नाम लिखो, एड्रेस लिखो, और कुछ नहीं कर रहे वो। ये नहीं देखा, जान बच गई। इस तरीके से हालत हो, थोड़ा सा मैम इधर होइए, मैं दिखा दूं। कोई भी नहीं, सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, फुटेज मंगवा लो, वो भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग। फुटेज तक नहीं निकलवाई है उन्होंने। सीसीटीवी वगैरह फुटेज है वहाँ, सीसीटीवी लगे हुए हैं, उस साइड भी लगा हुआ है। ये लगा, 2 लगे हुए हैं। बताएं, ये हाल है इस वक्त में जो मैं आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ, एसेंट कार। इसमें कितने लोग थे? 3 लोग थे। 3 लोग थे। जो चला रहे थे उनकी कैसी कंडीशन है अभी? मैं ही चला रहा था, मैं ड्राइवर। आप खुद चला रहे थे? बताइए कितनी बाल इस वक्त जान बची है इनकी, खुदा न खास्ता क्या सिचुएशन हो जाती है। डिवाइडर का हाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक मर्तबा ये भी देखें, पूरी तरह से पलट के उधर की तरफ गई है, और बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। और उसके अलावा आप देखिए, जिस तरफ ये वैगनार आती हुई आपको दिखाई दे रही है, ये एसेंट कार भी इसी साइड से आ रही थी, और ट्रक वाले ने इस साइड, जब इनको साइड मारते हुए ओवरटेक करने की कोशिश की, तब ये हालत थी जो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। गाड़ी डिवाइडर से टकराते हुए पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई, आगे का हिस्सा सारा खत्म हो गया, और यहाँ से आप देखें तो पलटी खाते हुए 3-4 पलटी खा करके ये गाड़ी यहाँ तक आई है। इसका तमाम आगे का पोर्शन सब टूट गया। ये जो आप पौधे देख रहे हैं, गमले वगैरह, वो सब कुछ पलट गए हैं। कुल मिलाकर के पुलिस अब मौके पर आ गई है, और कोशिश की जा रही चाहिए कि वो जो ट्रक वाला था, जो भी भागने के लिए भागा था यहाँ से गाड़ी को साइड वाइड मारता हुआ, नेचुरली उसको पकड़ तो लिया जाएगा। अगर वो आ जाएगा सीसीटीवी कैमरों में, उसकी जांच होगी। लेकिन बाल वो जाने बच गई जो इस गाड़ी में सवार थी। 3 लोग थे जैसे उसने बताया। एक लड़का जो गाड़ी चला रहा था, अभी उससे बात हुई, उसने बताया, और साथ ही 2 लोग और भी थे। लेकिन ये हादसा वाकई और कितना भयानक हो सकता था, आप अंदाजा कर सकते हैं। ये पूरे डिवाइडर से टकराते हुए जिस वक्त में गाड़ी रोल कर रही थी, तब ये तमाम जो आप पौधे देख रहे हैं डिवाइडर पर, ये सब पूरी तरीके से क्रैश हो गए। आप देख तो लीजिए जरा एक बार। ये ट्रक वाले रात को क्या ऐसा होता है कि बिल्कुल भूल जाते हैं कि दूसरे कोई मोटरसाइकिल, स्कूटी वाले या कार वाले भी सड़क पर चलते हैं। जिस वक्त ये गाड़ियां दौड़ा रहे होते हैं, उस वक्त में इनको ये नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कि शायद एक्सेलरेटर के ऊपर कोई इन्होंने ईंट रख देते हैं या कोई पत्थर रख देते हैं कि उसके बाद स्पीड का कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता। अब इनको रोकने का, इनको पकड़ने का क्या कोई मैकेनिज्म सेट नहीं है? अगर इस वक्त में ये गाड़ी इतनी दबा देता तो आप सोचिए, इन बच्चों की जान जा सकती थी, ये बच्चे खत्म हो सकते थे, और क्या सिचुएशन। अक्सर हम देखते हैं यहाँ पर इस तरीके के हालात होते हैं। मैं 1 हफ्ता, 15 दिन, महीना गुजरता नहीं, फिर यही दिखाने आ जाता हूँ हादसों के पुल के ऊपर। यहाँ तो फरहान भाई तो हर दूसरे दिन का काम है, हर दूसरे दिन का यही है। हम देखते हैं आपकी न्यूज़ से, हर दूसरे दिन यही होता है। हर दूसरे दिन फरहान भाई की न्यूज़ आती है कि जी गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पे एक्सीडेंट हो गया। इससे बताइए क्या करा जाए। इससे पहले हमने देखा कि बैरिकेड की वजह से एक बार एक लड़के की यही मौत हुई। दूसरी दफा हमने देखा कि उस दिन वो गाड़ी ठुकी, और इसी की गाड़ियां एक साथ BMW जो थी, वो BMW कार एग्जैक्टली मैंने वो दिखाई। उसके पहले हमने देखा कि बैरिकेड आगे पुलिस के ऊपर करने का आरोप आया। पूरी तरह से आप देखिए, इस वक्त उनके तमाम घर वाले भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और पूरा जो गीता कॉलोनी का फ्लाईओवर है, इस वक्त मैं आपको ये तस्वीर दिखा दूं, ये आप लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। ये लोग बराबर कोशिश, आप लोग भी यहाँ से गुजरते हो तो ये ट्रक टेम्पो वाले इतनी तेज जा रहे होते, कोई रोकता नहीं उन्हें? कोई नहीं रोकता। अगर पुलिस वाले कोई भी अगर एक्शन लेते तो सिर्फ बाइक वालों पे, या कोई हम जैसे राइडर होते तो हमें रोकते। जब हमने डॉक्यूमेंट दिखाते उसी के बाद में, ये जब हमें आगे जाने तो कोई भी अगर ट्रक वगैरह होता है छोड़ देते हैं, पैसे लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। इन्हें कुछ भी एक्शन नहीं लेते उनके ऊपर। हाई स्पीड होती है उनकी, फिर भी कोई एक्शन नहीं लेते पुलिस वाले उनके ऊपर। ये ओवर स्पीड होने की वजह से सबसे ज्यादा गाड़ियां स्पीड हुई है। यहाँ पहले बैरिकेडिंग लगी होती थी, वो भी इन्होंने अब हटा दी यहाँ से, जिससे बेवकूफ होके ट्रक वाले एक तरफ बैरिकेडिंग लगाई है, एक तरफ बैरिकेडिंग नहीं है, वन साइड में। और इधर के जितने भी लोग इधर निकलते हैं। आप भी गुरुद्वारे से आ रहे थे उस वक्त पे? हादसे का पता लगा बाद में आपको? बाद में आए थे, हमारे से पहले गए थे गुरुद्वारे से। अच्छा, हम बाद में आए थे, तो हम देखा तो ये तो हमारे सेवादार है गुरुद्वारे में, रोज सेवा करने के लिए। बता रहे हैं गुरुद्वारे के सेवादार हैं, रोज सेवा के लिए आते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो इस साइड से आपको ट्रैफिक आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक इसी तरफ से ये गाड़ियां आ रही थी। इनकी गाड़ी इसी साइड से, आप देखिए इसकी भी कितनी स्पीड है। टाटा 407 गुजर रहा है, पीछे ट्रक गुजर रहा है। इनकी स्पीड्स का अंदाजा करिए जरा कि ये लोग दौड़ाते किस तरीके से तेजी से हैं। इन्हें और कोई गाड़ियां नजर सड़क पर नहीं आती जिस वक्त ये गाड़ी भगा रहे होते हैं। कमर्शियल हैवी व्हीकल्स होते हैं, अगर इनके जरिए दूसरे कोई स्कूटर मोटरसाइकिल वाला दब जाए या उसके ऊपर ये चढ़ा दे, बच सकता है, उम्मीद कर सकते हैं आपकी वो बच जाएगा। आप देखिए इनका क्या हाल हुआ है।
जो यहाँ लगे हुए ये छोटे प्लांट्स हैं, गमले और पौधे वगैरह हैं, इनकी हालत देखिए। पूरे फ्लाईओवर पर इस वक्त आपको यही दिखाई दे रहा होगा, हर तरफ मिट्टी और बिखरे हुए ये पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। किस तरीके की एक्सीडेंट के अंदर ये जान बची है, बाल बाल जान में बार बार कह रहा हूँ कि बची है, उन लड़कों की जो तीनों बैठे हुए थे, गुरुद्वारा सीसगंज साहब से आ रहे थे और गीता कॉलोनी की तरफ जा रहे थे। इस रोड पर जाते टाइम में जब ट्रक ने ओवर स्पीड थी उस ट्रक की और उसने इनको ओवरटेक किया, तो उस दौरान साइड मारता हुआ वो ट्रक चला गया और ये लोग बचते क्या करते, इधर की तरफ गाड़ी को जब चढ़ाया 2-3 पलटियां गाड़ी खा गई और ये हालत है जो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरी तरीके से सब कुछ चकनाचूर हुआ नजर आ रहा है और गाड़ी जो है वो भी सब खत्म हो गई, पूरी डैमेज हो गई। होंडा एसेंट कार इन्होंने बताई है। फिलहाल अब जिम्मेदारी है पुलिस की, तो इसको निश्चित तौर पर देखेंगे ये लोग। और इधर की तरफ भी मैं दिखा दूं आपको, अभी मौके पर एम्बुलेंस और ये सब चीज भी बुलाई गई है। यहाँ की ये तस्वीर, साइड जो डैमेज हुई है इसकी वो भी दिखा रहा हूँ आपको, और फ्रंट पोर्शन इस गाड़ी का भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन गनीमत रही, शुक्र रहा कि बाल बाल वो बच्चे बच गए, लड़के जो गाड़ी चला रहे थे। लेकिन ये हिस्सा, ये डेंट आप देखें कितना खतरनाक है, जहाँ से साइड से उस ट्रक वाले ने इसको ट्रक को मारा है, इनकी गाड़ी दबाई है और इससे फिर ओवरटेक करने की कोशिश की, जिसके बाद ये गाड़ी रोल खाते हुए डिवाइडर से टकरा करके यहाँ पहुंची। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर, उसके अलावा जो पुलिस कंट्रोल रूम और थाना कोतवाली का स्टाफ है वो भी मौके पर पहुंच गया है। गाड़ी को क्रेन के जरिए टो कराया जाएगा। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि हादसों का पुल बन चुका है ये पुल जिसको आप देख रहे हैं, जिसको गीता कॉलोनी फ्लाईओवर कहा जाता है। मैं अगर इसको हादसों का फ्लाईओवर कहूँ तो गलत नहीं होगा। हर 15 दिन, 20 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, महीने 1.5 महीने के अंदर एक ना एक ऐसे ही यहाँ वारदात आ जाती है सामने, और ये हालत होती है गाड़ियों की, गाड़ी चलाने वालों की। इससे पहले आपको मैं दिखा चुका हूँ 2-3 इसी तरीके से एक्सीडेंट्स आपको रोड पे यहाँ दिखाए हैं, किस तरीके से गाड़ियाँ यहाँ पर दौड़ाई जाती हैं और उसका नतीजा ये होता है कि नाहक किसी की जान चली जाती है। लेकिन बाल बाल बची, गनीमत हो गई ये जान इन लोगों की। खुदा न खास्ता कितना बड़ा हादसा ये हो सकता था, आप अंदाजा कर सकते हैं, जैसे ये बच्ची भी बता रही थी। फिलहाल इनके परिवार वालों को भी सबको यहाँ पर बुला लिया गया है। ज्यादातर ये लोग इस वक्त रात को गुरुद्वारा सीसगंज साहब आते और जाते हैं यहीं इसी रोड से, और ये गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर पर जिस वक्त ये हादसा हुआ है उस वक्त वो ट्रक बहुत आसानी से यहाँ से निकल गया और पुलिस उसको रोकने में असमर्थ रही। किसी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, 2 बजे का एक्सीडेंट हुआ है। जी मैम। और ना कोई आईओ आ रहा है, ना कोई पुलिस वाले आ रहे हैं, कोई हमारे साथ कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। लेकिन अभी मैंने देखा जैसे ही लाइव स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पुलिस के लोग अभी आए, वो अभी हमने कॉल किया है। पहले उन्होंने हमें बोला हम कॉल करें तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। जो सारे जिप्सी वाले खड़े थे सब चले गए, सब भागे। हम 2 बजे के आए हुए, 3:30 बज गए हैं। ये कोई तरीका नहीं है पुलिस वालों का। आप लोग तो घर से आ गए, हम घर से आ गए हैं, हम घबराए हुए आए। पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस जो खड़े हुए थे, जो लोग वो कह रहे हैं आ रहे, आईओ आ रहा है, आईओ आ रहा है। आईओ 2-3 घंटे हो गए अभी तक नहीं आया। अभी गाड़ी चला रहे थे बच्चे, लड़के लोग, उनकी अब सबकी कंडीशन? हाँ वो ठीक है, बच्चे हमारे ठीक है। लेकिन ये हादसा देख करके तो लग रहा है कि क्या हालत हो जाती। ऐसी हालत खराब हो गई थी हमारी। हाँ। हम इतने डर गए, हम घबरा गए थे। हमारे बच्चों की हालत, बच्चों को कुछ हो गया, हम रोते हुए हैं घर से। 2 घंटे हो गए, कोई आईओ नहीं आया, कोई FIR दर्ज नहीं हुई। आईओ तो आ गए, आईओ आ गए, मुझे कोई नहीं आया, कोई अभी अपना कंप्लेंट नहीं लिख रहा। हमने कहा कि कैमरे कोई में से भी कंप्लेंट नहीं लिख रहा। 2 घंटे हो गए हैं और हादसा देखो कितना बड़ा हुआ है। और वाकई बहुत बड़ा हादसा खुदा न खास्ता हो जाता है। आपका मीडिया आया तो तब ये इन्होंने एक्शन लेना थोड़ा चालू किया, अदरवाइज ये नहीं आते और 2 सुबह तक नहीं आते। ये बिल्कुल लाइटिंग ले रहे थे हर चीज को और लाइटिंग लेके चल रहे थे। जब आपका देखा मीडिया आ गया है, सब कुछ आ गया है, और उसके बाद ये एक एक करके पुलिस वाले आ गए हैं इंस्ट्रक्शन। बाकी जो जिप्सियाँ खड़ी थी वो सब भाग गए हैं, जितनी भी जिप्सियाँ खड़ी थी वो सब भाग गए हैं। अब हमने कॉल किया तो तब ये गीता कॉलोनी से आई है जिप्सी बस, और कोई नहीं आया। और वो भी हमें गुलारा दे रहे हैं कि आईओ आएगा। ये कोई तरीका नहीं होता। बिल्कुल, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार, ये पैन शॉट आप देख सकते हैं पूरा डिवाइडर पे, जहाँ जहाँ आप ये पौधे लगे हुए थे, जिधर से गाड़ी रोल होती हुई इस तरफ आकर के पलटी है। ये जिस तरफ से आप ये सरकारी गाड़ी आते हुए देख रहे हैं, इसी तरफ से गाड़ी आ रही थी, लेकिन पूरी पलटी खाई है। जब ट्रक वाले ने उसको दबाया है साइड से, ओवरटेक करने की कोशिश की, जैसा ये लोग बता रहे हैं, तो ये पलटी खाते हुए इस तरफ से इन पौधों से टकराते हुए इस तरफ आकर के पलट गई। ये देख लीजिए एक मरतबा फिर, और मैं आपको इसकी हालत दिखा रहा हूँ। पूरी तरीके से गाड़ी चकनाचूर हो चुकी है।
इसका साइड का हिस्सा भी दबकर खत्म हो चुका। लेकिन गनीमत यह रही कि बाल बाल जान बच गई उन लड़कों की जो इसको चला रहे थे, जो बैठे हुए थे, उन लड़कों की जान बच गई। वो लोग बताया जा रहा है कि गुरुद्वारा सीसगंज से आ रहे थे हादसों के इस फ्लाईओवर के ऊपर, गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर। ये गाड़ी की तस्वीर एक मरतबा आप फिर से देख सकते हैं। गाड़ी का जो नंबर है वो HR 51BB2629। ये Hyundai एसेंट कार है जो पूरी तरह से इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। और इसमें जो लड़के जो गाड़ी चला रहे थे बता रहे हैं कि वो फिलहाल उनकी कंडीशन जो है वो ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूं तस्वीर, गाड़ी के अंदर का भी हाल पूरी तरह ये ख़त्म हो चुका है। कुल मिलाकर के आगे इस तरह के हादसे न हो सके इस हादसों के फ्लाईओवर, गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के ऊपर, उसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म, खासतौर से ये ट्रक, टेम्पो और लॉरीज वगैरह तेज रफ्तार से चलाने वालों के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन प्लान जरूर बनाया जाना चाहिए, ताकि वो इतनी तेजी से यहाँ से ना भगा सकें गाड़ी कि वो काबू से ही बाहर हो, स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल हो और नाहक किसी की जान चली जाए या कुछ हादसे का कोई शिकार हो जाए। आप लोग हमारे साथ गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से जुड़े, आपका शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।